जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां चलेगा। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले 14 क्लास हो चुका है। अगर कोई भी क्लास अगर मिस किए होंगे साथियों तो आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग का बिहार पुलिस 2025 के प्रैक्टिस सेट के नाम से दोस्तों आप लोग का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। और ऊपर में जस्ट मिलेगा, तो आप लोग कोई भी क्लास अगर मिस किए होंगे तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग बताइए दोस्तों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं, तो आप लोग चलिए लाइव में जुड़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस शानदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो साथियों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो दोस्तों भारत के सबसे गहरा बंदरगाह की बात किया जाए साथियों, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, ठीक है। और भारत का सबसे जो है वेस्ट बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई, ठीक है। मुंबई में जो है भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों विशाखापट्टनम किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? साथियों बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे आप लोग बताइए फटाफट, ठीक है, कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे, ठीक है। आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। कौन थे? तो आनंद पांडे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है कि कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? बताइए दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए लाइव चैट में कि कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला, ठीक है। कांडला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों कांडला जो है किस राज्य में है, यानी कि किस स्टेट में है? तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात राज्य में कांडला है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 4। साथियों प्रश्न संख्या 4 है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीन नदी के किनारे, ठीक है। दोस्तों सीन नदी के किनारे पेरिस दोस्तों बसा है, ठीक है। पेरिस शहर जो किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 5। और साथियों अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जुड़कर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताइए कि सोशलिस्ट किस महासागर में स्थित है? दोस्तों सोशलिस्ट जो है किस महासागर में स्थित है? बताइए दोस्तों सोशलिस्ट जो है यह किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सोशलिस्ट किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। अच्छा दोस्तों मेरियानागढ़ किस महासागर में है? तो मेरियानागढ़ दोस्तों प्रशांत महासागर में, ठीक है। मेरियानागढ़ जो है मेरियानागढ़ किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। अच्छा दोस्तों सुंडा जल संधि किस महासागर में है? तो याद रखिएगा ये भी सुंडा जो है सुंडा जल संधि जो है किस महासागर में है? तो ये भी हिंद महासागर में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो बताइए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो इसी वीडियो के लाइव चैट में आप लोग आंसर के साथ फटाफट आप लोग बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 6। ग्रेट एंजीरियर बेसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट एंटीजियन बेसिन यह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों ग्रेट एंटीजियन बेसिन यह कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट एंटीजियन बेसिन स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा
7। साथियों प्रश्न संख्या 7 है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में जो है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ? यूपी में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 8। साथियों प्रश्न संख्या 8 है कि नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री यह किस राज्य में स्थित है? फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए कि नेपानगर न्यूज फैक्ट्री प्रिंट यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 9। साथियों प्रश्न संख्या 9 है कि ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? बताइए, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। क्या हो जाएगा दोस्तों? समताप मंडल में हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक जो दोस्तों समताप मंडल में होता है। अच्छा दोस्तों, यहां से आप लोग याद रखिएगा कि समताप मंडल में, ठीक है दोस्तों, हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? ठीक है, हवाई जहाज जो है यह किस मंडल में उड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समताप मंडल में हवाई जहाज। अच्छा दोस्तों, मौसम चेंज जो होता है, यानी कि मौसम चेंज यह किस मंडल में होता है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसम चेंज की घटना जो है यह क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। हरियाणा हरिकेन किस दोस्तों हरियाणा हरिकेन जो है किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कपिल देव को। किसे कहा जाता है साथियों? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आप लोग बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमुंड सेन। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम जो है कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमुंडसन सेन थे। ठीक है, और दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रॉबर्ट पियरे। दोस्तों कौन थी? तो रॉबर्ट पियरे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रॉबर्ट पियरे को। और दोस्तों आप लोग इसी तरह जो है आप लोग आंसर के साथ जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आप लोगों का पीडीएफ क्लास बाय क्लास मिलता है। ठीक है, तो जो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 12। D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों D2O जो है यह भारी जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, भारी जल का जो है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा, याद रखिएगा। और D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में। किस रूप में? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 13। साथियों प्रश्न संख्या 13 है, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। दोस्तों सेलुलोज जो है यह प्राकृतिक बहुलक औद्योगिक दोस्तों उपयोगी का उदाहरण है। ठीक है, औद्योगिक का उदाहरण है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14 कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग फटाफट बताइए कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तो दोस्तों गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या हो जाएगा 15। ठीक है, कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा, रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो रामतनु पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। साथियों प्रश्न संख्या 16 है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। बताइए दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा साथियों, कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोगों का 17 कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो साथियों आप लोग जानते हैं तो फटाफट आप लोग लाइव चैट में बताइए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग दिए होंगे ऑप्शन बी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4। ठीक है, सभी का आंसर सही हो जाएगा 2.4। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 18। साथियों प्रश्न संख्या 18 है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सांड। ठीक है, सांड को जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर को देवता के रूप में माना जाता था। ठीक है, सांड को आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी पर है, तो ये हड़प्पा जो है रावी नदी पर, दोस्तों रावी नदी पर स्थित है, इसको भी आप लोग रखिएगा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किसने किया था। ठीक है, खनन किसने किया था, तो इसको भी याद रखिएगा, रखेलदास बनर्जी ने। किसने किया था, सॉरी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था इसका उत्खनन। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को किसने किया था, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो किया था वो कौन किए थे, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने किया था, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो किसने किया था, तो रखेलदास बनर्जी ने। किसने किया था, रखेलदास बनर्जी ने किए थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता, सॉरी 1921 ईस्वी में हुआ था साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज। और दोस्तों 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 19। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है, यानी कि क्या परिवर्तन पड़ता है। तो दोस्तों अर्धचालक की चालकता अगर हम बढ़ाते हैं तो दोस्तों इसका भी अर्धचालक क्या बढ़ेगा, तो बढ़ ही जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 20। साथियों प्रश्न संख्या 20 है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्या होता है दोस्तों, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र CaSO4। ठीक है, CaSO4 होता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 21। तो साथियों प्रश्न संख्या 21 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए कि फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है। बताइए फटाफट कि फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, फ्रक्टोज के कारण फलों मीठे स्वाद देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 22 कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। दोस्तों कॉफी का उत्पादक राज्य कौन है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक जो है यह कॉफी का सबसे जो है ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का एकमात्र। ठीक है, कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, कर्नाटक। अच्छा दोस्तों
याद रखिएगा कि कपास का दोस्तों कपास जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादक होता है। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कपास जो है सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में पाया जाता है कपास सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 23। साथियों, प्रश्न संख्या 23 है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हेमू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो हो जाएगा हेमू। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 24 है, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र मूवी को कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की पहली संपूर्ण जो है भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र को कब बनाया गया था? 1913 में। ठीक है, इस 1913 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 25। साथियों, प्रश्न संख्या 25 है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस समय हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बताइए कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में साथियों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील जो है यह सिंधु का उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 27। साथियों, प्रश्न संख्या 27 है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। ठीक है, 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कि दोस्तों भारत में जो है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 28 कि ताजमहल, दोस्तों ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बताइए दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो अहमद लाहौरी। कौन थे दोस्तों? अहमद लाहौरी जो थे ये ताजमहल का वास्तुकार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 29। साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 29 कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आर्टिकल जो 243 में। ठीक है, आर्टिकल 243 में पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है। और दोस्तों पंचायती, ठीक है, पंचायती जो है किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा इसको भी दोस्तों, पंचायती राज का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल जो 243 में। और सिर्फ दोस्तों पंचायती पूछा जाए तो पंचायती दोस्तों अनुच्छेद 40 में। पंचायत अगर पूछा जाए तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 30। साथियों, प्रश्न संख्या 30 है कि महाभारत का मौलिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता जो है महाभारत का मौलिक नाम है। अच्छा दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। कौन है दोस्तों? वेद व्यास। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 31। साथियों, प्रश्न संख्या 31 है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लंघन है? किस भाग में दोस्तों संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सॉरी दोस्तों, उल्लेख है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 5 में। दोस्तों, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 32
कि माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तस्मीना नसरीन की। किसका दोस्तों? तस्मीना नसरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 33। साथियों प्रश्न संख्या 33 है कि पूरी स्थिति जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? बताइए आप लोग कि पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो गंग वंश के शासनकाल में। किस वंश के? तो गंग वंश के शासनकाल में बनाया गया था। प्रश्न संख्या हो जाएगा 34 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 फरवरी को जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 35 कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा 1882 में। दोस्तों कब हुआ था? 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1882 में। और दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए चैनल को आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आप लोग फटाफट जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।